हाय एवरीवन, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए। एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज रिंग। कुछ ज़्यादा हो रही है आवाज़ भाई, इसको दोबारा से लेते हैं। हाय एवरीवन, आज मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक ले रहा हूँ। आज मैं कम से कम आपको 3 टॉपिक कराने वाला हूँ, आप देखते रहिए। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि एक रिंग लेते हैं। रिंग को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। जो ये प्लस क्यू चार्ज है इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बराबर इस पे जो है ना फैल जाता है। अब हमें करना क्या है कि वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ, यानी कि we want to find the electric potential at the center of the charge ring. For this we can assume that this whole ring is consisting by a finite number of charge element like as AB हमने इस तरह से हमने क्या किया कि ये पूरा का पूरा जो रिंग है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और उसका चार्ज जो है कितना है, dq है। As we know that कि at each point of this ring, each point of the circumference of this ring be at the same distance. Obviously, it is the radius of the circuit. It is the radius of the ring. तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि we want to find the electric potential at point O due to charge element dq. Now यहाँ निकाल लेंगे। Now इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छोटा ही आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एट ओ ड्यू टू चार्ज एलिमेंट ए बी, तो क्या होगा, dv इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई कैपिटल R। हम लोगों ने पढ़ा है कि कहीं पर भी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये हमने पढ़ रखा है, तो इस फार्मूले का हमने यूज करना है। dv इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq बाई r। ये हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है फॉर दिस चार्ज एलिमेंट। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो पूरा का पूरा इस रिंग का सेंटर ओ पे क्या फाइंड करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना बेटा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का मीनिंग ये है, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन का चक्कर होगा, बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड इजिली मैथमेटिकली। तो यहां निकाल लेंगे हम। सो potential at O due to ring, तो ये क्या आएगा, इसको हम बता देंगे बेटा कैपिटल V इट इज द समेशन ऑफ D। टोटल के लिए इसका सम कर देंगे। टोटल जितने भी चार्ज एलिमेंट हैं उन सबको क्या करना है, हमको ऐड कर लेना है। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा उसे देखिए। तो यहां रखेंगे V इट इज इक्वल टू समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा dq डिवाइड बाई कैपिटल R। अब यहां देखिए आपका वेरिएबल क्या है, आपका वेरिएबल रेडियस है क्या, नहीं। आपका वेरिएबल ये टर्म है, नहीं। आपका वेरिएबल क्या है, चार्ज एलिमेंट dq, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रिंग है वो फाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट से मिलकर बना है, कंसिस्ट है। तो हम क्या करने वाले हैं, v इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r समेशन dq। जितने भी चार्ज एलिमेंट है उन सब के चार्ज को जब हम जोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे बट समेशन ऑफ dq इट इज द नेट चार्ज ऑफ द चार्ज इन q। तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा ऑफ दिस रिंग। तो वी हैव v इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, which is the required result, which is the electric potential at the center of a charged ring। आप ये सिंपली समझ लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
टॉपिक खत्म हो गया बेटा ये। ओके, अब इसका बेटा दूसरा टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सल पॉइंट ऑफ ए चार्ज रिंग। पहले हमने क्या निकाला था, चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था। अब की बार हम क्या करने वाले हैं, एक्सल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ये भी सिंपल है, देखिए ये हमने पहले भी किया है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। बट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें आपका डायरेक्शन मायने नहीं रखती। तो इन दैट केस उस सिचुएशन में हम सपोज कर लेते हैं, सपोज ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, लेट पी बी एन एक्सल पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट कि द होल रिंग इज कंसिस्ट बाय ए फाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट लाइक ए बी इट इज इक्वल टू डी क्यू। जैसे हमने उसमें कंसिस्ट किया था, माना था, कंसिडर करा था, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एलिमेंट ए बी इट इज इक्वल टू डी क्यू एट पी। तो पी के लिए क्या आएगा बेटा, वो आएगा हमारा डी वी इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसे आर कहता हूं यहाँ, तो ये आ जाएगा डी क्यू अपॉन स्मॉल आर। मैं वैल्यू रख लेता हूँ आर की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। इफ यू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज रिंग, तो हम क्या करें, या तो इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दीजिए, या इसको समेशन कर दीजिए। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज रिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ वी विल फाइंड द, तो यहां निकाल लेंगे, सो नेट पोटेंशियल किस पे निकालना बेटा, नेट पोटेंशियल एट पी, किसके लिए, ड्यू टू चार्ज रिंग। बताइएगा बेटा क्या आएगा, तो इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। v इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसके लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, रिंग के केस में, तो कैपिटल V इट इज इक्वल टू, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें वेरिएबल ओनली टर्म क्या है, dq है, तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। पहले तो रिंग, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम देखते हैं इसमें वेरिएबल टर्म बस एक ही है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ dq। ठीक है बेटा, आप ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे मैं आगे करता हूं। ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट, हो गया। अब इसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। आगे देखो बेटा कैसे, यहां से मुझे आगे ले जाना पड़ेगा, ये यहां आ जाएगा, बस देखिएगा। तो यहां से v इट इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रम का मीनिंग है नेट चार्ज ऑफ द रिंग। रिंग का कुल चार्ज कितना है, रिंग का कुल चार्ज कितना होगा, q। तो यहां आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया बेटा। अगर आप इसको देखें एट सेंटर पे निकालना चाहें, एट सेंटर, तो आप देखेंगे सेंटर के केस में x क्या होगा, 0, तो v इट इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। यार मैं इसे थोड़ा इसे सही कर लेता हूँ, ये a है बेटा यहाँ, सॉरी फॉर दैट, इसे a कर लीजिएगा। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 0
तो कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/A विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक्सेल पॉइंट पर, और ये क्या है सेंटर पर, VC बोल सकते हैं इसे। VC ना कह के आप VO कह दें, सेंटर O की बात चल रही है तो ये आ जाएगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा इसका एक्सेल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज रिंग। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन के लिए भी अच्छा है, आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए भी अच्छा है। देखिए हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज्ड स्फेरिकल सेल वो क्या है, ये तीन मैंने यहाँ लिखे हुए, मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी देखिएगा, सपोज कर लेते हैं, सपोज a charged spherical cell of radius capital R is shown in figure। इस कोई स्फेरिकल सेल है रेडियस R का, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से ये चार्ज्ड है, और उस चार्ज की वैल्यू हम कह देते हैं Q। Q चार्ज से इसको यूनिफॉर्मली चार्ज्ड किया गया है, और ये चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इट्स सरफेस, आउटर सरफेस पे इसके चार्ज फैला हुआ है। अब देखिए हमें फाइंड तो करना बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द वेरियस पॉइंट फॉर दिस स्फेरिकल सेल वी शुड रिमेंबर इन दीज थ्री इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। पहली सिचुएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज सेल एट द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस से बाहर, सरफेस के बाहर, या ये कह सकते हैं एट द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ दिस चार्ज सेल। यानी कि मैं क्या मान सकता हूं, अगर हमारा कोई पॉइंट है P, जस्ट सपोज करो मेरा पॉइंट है P, यहाँ ये P पॉइंट कंसिडर कर लिया मैंने, तो ये इसके सरफेस के बाहर कोई पॉइंट P है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। दूसरी सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दिस सेल E इट इज इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 Q/R। ये क्या होगी एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द सरफेस, ये वो कंडीशन होगी। और हम लोगों को पता है कि इनसाइड द कंडक्टिंग सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो ये क्या होगा एट द इंटीरियर पॉइंट। अगर इंटीरियर पॉइंट यहाँ कंसिडर करा जाए, P डैश कह दूं मैं इसको, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन यहाँ आ जाए, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होता है। और इसके साथ साथ इन तीन इक्वेशन के साथ साथ वी नो वेरी वेल दैट E इट इज इक्वल टू -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV इट इज इक्वल टू -EdR। इफ वी वांट टू पोटेंशियल इन एनी केस फॉर एनी फिगर, तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी पड़ेगी, कैपिटल V इट इज इक्वल टू -EdR। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए बेटा आगे जब हम एट द एक्सटीरियर पॉइंट, एट द सरफेस, एट द इंटीरियर पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो हमें ये हमें 4 की 4 इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका प्लीज पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझको ये रब करना पड़ेगा। अब देखिए इसका पहला केस स्टडी करते हैं। पहला केस है एट द आउटर पॉइंट, या एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सरफेस। कंसिडर कर लो कि P वो पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि किसी चार्ज एलिमेंट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है, वो वर्क और चार्ज का जो रेशो है वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो सीधा सीधा मीनिंग ये है कि अगर हम इक्वेशन 4 का यूज करें, हमारी इक्वेशन 4 क्या थी, मैंने अभी बताया था कि इसको आप नोट कर लेंगे, ये थी हमारी कैपिटल V इट इज इक्वल टू -EdR। किसी के लिए भी हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, तो हमें
पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए किसी चार्ज को इन्फिनिटी से हमें कहां पे लाना पड़ेगा, पी पे लाना पड़ेगा, और पी तक लाने में जो भी वर्क हो रहा है और इस चार्ज का रेशो वही पोटेंशियल है पी। तो सीधा सा मीनिंग ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन 4 का यूज करूं, यहां ये इक्वेशन 4 है, हाँ 4 का यूज करूं, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी v इट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ई इंटू डी आर। अब समझने की बात यह है कि हम किस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, उसी सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिचुएशन में क्या था, हमारा इक्वेशन यूज इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ई हमारा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने क्या किया, ई की वैल्यू यहाँ रख दी। अब इसमें वेरिएबल तो ये है आर वाली टर्म, इस अंदर रखा, बाकी को मैं बाहर ले आया। तो v इट इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू आर 1/r स्क्वायर डी आर। इसकी इंटीग्रेशन क्या आता है, सिंस 1/1/r स्क्वायर डी आर इट इज इक्वल टू माइनस 1/r। हम ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे और लिमिट रखेंगे इसके इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टू आर। जब हम इसकी लिमिट रखते हैं माइनस बाहर चला जाएगा, प्लस बना देगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी। तो इससे क्या बनेगा, सिंस 1/इन्फिनिटी ऑलवेज 0, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा v इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये टर्म आ जाएगी, क्यों आई है ये टर्म 1/इन्फिनिटी ऑलवेज 0। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पहला केस है बेटा, आपका पहला केस है। और ये क्वेश्चन बनी हमारे पास कौन सी, 5th, 5वीं क्वेश्चन बन जाएगी बेटा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। ओके, नेक्स्ट अब हम किसका लेना है, एट सरफेस। यूज इक्वेशन 5 इक्वेशन का यूज किए, फिर 5 इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। पुट कर दो बेटा इसमें, स्मॉल r इट इज इक्वल टू कैपिटल R, तो v इट इज इक्वल टू ये vs आ जाएगा सरफेस के केस में, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ये इक्वेशन बनी हमारे पास 6। स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। केस 3, एट इनर पॉइंट। आपका इनर पॉइंट देखते हैं भाई, इनर पॉइंट का केस क्या होगा, ये इसे थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा समझने के लिए भी जरूरी है। इसे क्या करें हम बेटे, इसको करने के लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लो आप। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैथ वाला बच्चा है तो वो आसानी से समझ सकता है कि मैं क्या करूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लूं, एक तो इन्फिनिटी से सरफेस तक, और एक पोटेंशियल फाइंड कर लूं मैं सरफेस से इस पॉइंट तक। सारे डिस्टेंस मेजर कहां से होंगी, सेंटर से। यानी कि एक तो होगी हमारे पास इन्फिनिटी टू आर, और एक क्या होगी r टू स्मॉल r। तो यहां इस केस में, इन सच केस ऐसे केस में पोटेंशियल एट p डैश, मैंने p डैश दिखा रखा, तो कैपिटल V मस्ट बी क्या होगा, V इन कौन सी लिमिट लो, इन्फिनिटी टू r प्लस V कहां से कहां तक, r टू स्मॉल r। ये बेटा इसमें रखना हमें। तो हम यहाँ जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो गौर से सुनिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। v की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटे, v की वैल्यू होते हैं माइनस का इंटीग्रेशन ई डी आर, और लिमिट क्या लेगा, इन्फिनिटी टू r, तो इन्फिनिटी से r हो जाएगी माइनस, क्योंकि तो माइनस सबके लिए है, इंटीग्रेशन ई डी आर, लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, r टू स्मॉल r। अब गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि सिंस हमें पता है, सिंस इंटीग्रेशन r टू स्मॉल r ई डी आर इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि e हमारा 0 है। किस केस में, इस केस में
नोट कर लें आप इस चीज को। ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू तो होगी हमारी पक्की 0 और ये इन्फिनिटी से क्या होगा, सरफेस। इन्फिनिटी से सरफेस के केस में हमारा से इक्वेशन 6 से इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम दिखाते हैं आपको। अब मुझे इसकी फिगर की जरूरत नहीं है, अब मैं दिखाता हूं बेटा, इस फिगर पटा देता हूं। इसके बाद हमारे पास बचेगा v इट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल इन्फिनिटी टू r, और ये टर्म होगी EDR, और ये कौन सा केस हो जाएगा, एट द सरफेस। और एट द सरफेस ये कौन सा होगा बेटा, एट द सरफेस। एट द सरफेस, जब एट द सरफेस के केस में हम पहले ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर चुके हैं, वो है इक्वेशन 6। तो बाय इक्वेशन 6 वी हैव कैपिटल V इट इज इक्वल टू V इन कह देंगे इसे, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। आप ये समझिएगा कि कोई अगर स्फेरिकल चार्ज्ड सेल है, कंडक्टिंग सेल है, स्फेरिकल चार्ज सेल है, तो जो पोटेंशियल उसकी सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल उसके इनर पे भी होता है। आप यहां बता देंगे बाय इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 से Vs इज इक्वल टू V इन। हम इनका यूज कर सकते हैं किसी भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें अगर शॉर्ट नोट बना रहे हैं आप लोग। ओके, अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, जो हमने ये सारे अभी पढ़े हैं मैटर। ग्राफ देखिए इसका, ग्राफ लिखें, ग्राफ बिटवीन V एंड R, जितनी भी इक्वेशन थी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, पहले वाली हमारी इक्वेशन थी V इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इससे निकल कर आएगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R। एक तो ये आया बेटा, ये कहाँ था, आउटर पे था, आउटर सरफेस पे। एक हमारा सरफेस पे कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इससे हमारा क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा V 1/R। ठीक है, एक हमारा बना था V इन, तो ये भी हमारा यही है Q अपॉन R। तो सीधा सीधा अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरे अकॉर्डिंग तो ग्राफ हमारा ये आना चाहिए बेटा। सबसे ज्यादा तो यही होगा, मैक्सिमम होना चाहिए ये स्मॉल r इट इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये ग्राफ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। ये हो जाए हमारे पास R और ये हो गया हमारे पास V, और यहाँ V हमारा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होगा। अंदर भी यही होगा, यहाँ भी यही होगा। ये केस है R लेस देन कैपिटल R का, ये केस है R ग्रेटर देन कैपिटल R का, और ये केस हो गया हमारा ये। तो ये हमारा आज टॉपिक मैंने खत्म किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन फॉर चार्ज रिंग at the center, charge ring at the axial point and spherical charged cell। आशा करता हूँ मैं आपसे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी चैप्टर की कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर उस चैप्टर की सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट।